तयि सति परमात्मन् मादृशान् मोहमुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धकेशान् यजे सुगतमगधरं वा गधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। बोले परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। धर्मारागी महानुभावों, महोत्सव की चर्चा जब से हमने राजस्थान में प्रवेश किया था तब से चल रही थी, लेकिन बाहर प्रकट नहीं हुई थी। बाहर प्रकट होने का अवसर तो उदयपुर आने के बाद हुआ। चर्चा तो ये थी कि भाई ये उत्सव बनाना है। हम हर जगह यही कहा करते थे, चाहे जंगल में हो, चाहे शहर में हो या गांव में हो, लेकिन उत्सव अवश्य मनेगा। जब उदयपुर आए तो हमारी भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। मेवाड़ और बागड़ की धरती में जहाँ भी होगा वहाँ मनेगा। मेवाड़ छोड़ करके जब बागड़ में आए तो बागड़ की धरती वालों ने अपनी भक्ति का प्रकटीकरण ऐसा किया कि संघ जो है बागड़ में ही रुक गया, मेवाड़ में वापस जा ही नहीं पाया। महोत्सव के जो सौधर्मेंद्र बने हैं वे प्रारंभ से ही इस महोत्सव के लिए चर्चारत थे। उन्होंने अपनी टीम भी बनाने का प्रयत्न पुरुषार्थ किया, लेकिन जहाँ जैसे जिस धरती का भाग्य पुण्य होता है वहीं पर कार्य होता है। हम तो राजेश जी शाह के संबंध में भी यही कहेंगे कि उन्होंने उदयपुर की पंचकल्याण के संपन्न कराई अपने सानिध्य में, किंतु इस कार्य को संपन्न करने के लिए मानस बनाए, टीम बनाई। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस महोत्सव का सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य भी मुझे मिलेगा। पाठशाला आते आते वो दिन अब निकट आ गया है। आज आप बैंड बाजे के साथ उनको यहाँ ले आए। सौधर्मेंद्र की बात तो हम फिर कभी करेंगे, लेकिन इस महोत्सव के संबंध में
जब जब भी बात हुई, जो कभी बम्बई रहते थे, कभी अहमदाबाद रहते थे, कभी उदयपुर होते थे, लेकिन जब जब संघ ने उन्हें स्मरण किया तो वे तत्काल संघ के सम्मुख होते थे। ऐसा व्यक्तित्व जो है, उन्होंने अपने जीवन में ये संकल्प ले लिया था कि इस महोत्सव में संघ का जैसा आदेश होगा उसको मैं स्वीकार करूंगा और अपना अमूल्य समय जो है, क्योंकि व्यापारी वर्ग है और व्यापार के निमित्त कहीं भी जाना पड़ता है। यदि उनको अहमदाबाद में खोजो तो बम्बई मिलते हैं वो, और अहमदाबाद और बम्बई में खोजो तो उदयपुर में मिलते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन को समझने का प्रयत्न किया था और जीवंत समयसार के रूप में जिन्होंने समयसार में जो कुछ कुंदकुंदा आचार्य देव ने कहा उसे पढ़ करके लोगों को सुना करके तो लोगों ने अपने जीवन को धन्य माना। लेकिन परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने समयसार ग्रंथ को स्वयं अपने जीवन में जी करके लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया कि भाई जैन धर्म तो यह है, मुनि धर्म इस प्रकार पालन किया जाता है। और उन्होंने अपने जीवन को संस्कृति के संरक्षण में और अपने आत्मा के संरक्षण में, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चौरंगी दुनिया में रहते हैं, चौरंगी दुनिया में रहते हैं, लेकिन शास्त्र तो ये कहते हैं कि तुम चौरंगी दुनिया से छोड़ बाहर आकर के और सप्तरंगी दुनिया में रहोगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। बड़ा आश्चर्य है, आप भी आश्चर्य करेंगे कि महाराज चौरंगी दुनिया कोई बुरी थोड़ी थी, चौरंगी दुनिया में रह रहे हैं, चौरंगी से सप्तरंगी में जाने की बात आप कर रहे हो। बात तो ठीक है, इस चौरंगी दुनिया को छोड़ने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वो पुरुषार्थ रत्नत्रयी पुरुषार्थ है। और रत्नत्रयी पुरुषार्थ का पहला अंग है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए पहले तो अपना मानस और अपने जीवन को परिवर्तित करना होता है और उन 7 तत्वों का जीव अजीव आश्रव संवर बंधन निर्जरा मोक्ष 7 ही तो तत्व हैं। पहला जीव है और अंतिम मोक्ष है। इन दोनों तत्वों के बीच के जो ही तत्व हैं उन तत्वों को हम समझने का प्रयत्न करें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन परम पूज्य आचार्य श्री के जीवन का अमूल्य अंग था। उन्होंने जब से दीक्षा धारण की है, बल्कि अपने जीवन को जीना प्रारंभ किया, तब से उनको मिथ्यात्व से बहुत बड़ा परहेज था। और उन्होंने कहा कि भी मिथ्यात्व के कारण तो संसार में जीव घूमता रहा है। ये चौरंगी दुनिया में कब तक घूमते रहेंगे, तो उन्होंने सप्तरंगी दुनिया का प्रचार किया।
क्योंकि जो सप्तरंगी दुनिया में आ जाते हैं वे फिर अपनी एक रंगी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अर्थात मिथ्यात्व का परित्याग करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है। मोक्ष तत्व की प्राप्ति ही नहीं, मोक्ष तत्व की प्राप्ति तो मोक्ष का वर्णन शास्त्रों में, जिनवाणी में, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में किया गया है। वर्णन करने से, वर्णन सुनने से कुछ भी नहीं होना है। उन तत्वों का अपने जीवन में हम यदि उतारने का पुरुषार्थ करेंगे तो ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो हम आपसे एक प्रश्न करें कि भाई चौरंगी दुनिया में रहना है, चौरंगी दुनिया में रहना है क्या? अभी हम पूछ रहे हैं तो यही कहोगी चौरंगी दुनिया में नहीं रहना है, लेकिन रह तो वहीं रहे हैं, अनादिकाल हो गया। अनादिकाल से अब तक उस चौरंगी दुनिया को छोड़ नहीं पाए अपन, क्योंकि चौरंगी दुनिया में हमको ऐसा लगता है कि आनंद की चीज है, यहाँ सब कुछ प्राप्त होता है। जिस सुख को संसारी प्राणी चाहता है तो उसको लगता है कि हम सुखी हैं। कोई गरीब व्यक्ति होता है तो वह धन प्राप्त होने पर सुखी होता है। कोई भूखा व्यक्ति होता है तो उसे भोजन लेने के बाद वो सुख का अनुभव करता है। मयूर जो है, जब वर्षा ऋतु आती है तो ज्यादा सुख का अनुभव करता है कि उसके शरीर में गर्मी बहुत होती है और उस गर्मी से त्राण पाने के लिए वो वर्षा ऋतु को चाहता है। फिर वर्षा ऋतु में वो नृत्य भी करता है तो उसे वर्षा ऋतु अधिक पसंद आती है। लेकिन इन सब अवस्थाओं को तो हम प्राप्त कर चुके हैं। संसार में 84 लाख योनियां हैं, कौन सी योनि ऐसी बाकी रही जिसे हमने प्राप्त नहीं किया है? देवशास्त्र गुरु की भक्ति जो है वह सम्यक दर्शन का कारण है। 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन का कारण है। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण को प्रकट करने पर होता है। हमारी आत्मा में जब श्रद्धा गुण प्रकट होता है तब जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उसके लिए बहुत सारे परिणामों की चर्चा है, लेकिन अपन इतनी बात करें कि चौरंगी दुनिया में घूमते घूमते जब हमारे मन में ये जागृति होगी कि हम थक गए हैं, हम थकान का अनुभव करेंगे तो हम सप्तरंगी दुनिया की ओर अपना मुख करेंगे। और जब सप्तरंगी दुनिया 7 तत्वों की तरफ हमारा लक्ष्य जाएगा तो फिर हम क्रमशः उस रत्नत्रय धर्म से एक रंग आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ केवल आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है। संसार में रह कर के ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हमने देखा नहीं अभी तक? ऐसा कोई रस नहीं है जिसको हमने अभी तक चखा नहीं है। ऐसी कोई गंध नहीं है जिस गंध को हमने अभी तक सेवन नहीं किया। दुर्गंध हो या सुगंध हो, लेकिन संगीत के माध्यम से वर्तमान में दुनिया लौभायमान हो रही है। आपको पता है कि हिरण जो है संगीत की धुन में या संगीत सुनते सुनते अपने प्राण गंवा देता है। जो
वातायु का है उसके लिए, वायु के समान उसकी गति होती है। और ऐसे वायु के समान उसकी गति होने पर भी यदि उसके कानों में जब संगीत की धुन पड़ जाती है तो उसकी गति मंद पड़ जाती है। संगीत ऐसी चीज है कि वह हिरण की गति को भी मंद कर देता, और हिरण की गति जब मंद हो जाती है तो वो पकड़ा जाता है, उसका शिकार करने वाले लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। इसलिए बंधुओं, ये महोत्सव कहाँ से शुरू हुआ था चर्चा और कहाँ आकर के समाप्त हुई, इसकी कल्पना भी हमारे मन में नहीं थी। पाठशाला का कोई ठेका नहीं था, लेकिन भक्ति जो होती है वह प्रतिफलित होती है। भक्ति प्रतिफलित हो जाने के बाद उस कार्य को जब संकल्प शक्ति हमारे भीतर जागृत होती है तो संकल्प करने के बाद भी, क्योंकि कोई कार्य जो है धीरे धीरे उत्साह की ओर बढ़ता है, संकल्प करने के बाद जब उत्साह शक्ति जागृत होती है तो कार्य में आनंद आता है। ऐसा लगने लगा है कि पाठशाला वासियों के मन में संकल्प तो हो गया था, लेकिन उत्साह शक्ति का जागरण भी हो गया है। और इस उत्साह और संकल्प शक्ति का प्रतिफल जिस रूप में जैसे मिलना है, देश में जैसे परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी की महाराज के चातुर्मास कराने के लिए अनेक गांव के लोग मौजूद थे, लेकिन भीम शाह नाम का व्यक्ति था नस्लापुर का, उसकी भावना थी, नस्लापुर वासियों की भी इच्छा थी कि नस्लापुर में चातुर्मास महाराज का होना चाहिए। तो अभी आपने सुना महाराज से, वो पाटे साइड उठा करके ले गया, नाम ही उसका भीम शाह था। और भीम की शक्ति तो अलग अलग प्रकार की होती है। क्यों हुई वो शक्ति, कैसे जागृत हुई? उत्साह, संकल्प उसके मन में जागृत हुआ कि नहीं, ये चातुर्मास तो नस्लापुर ही होना चाहिए। पर उसे लग रहा था कि इस भीड़ में हमारी कौन सुनेगा। जिस दिन पाठशाला चातुर्मास की घोषणा की संघ ने, तो बहुत से लोग जो यहाँ आना चाहते थे प्रार्थना करने के लिए अब अपने घरों में बैठ गए। भाई अब तो घोषणा हो चुकी, अब क्या करेंगे? बात तो ठीक है कि जब घोषणा हो चुकी तो अब क्या करना है। इसलिए ये बिना पुण्य के, बिना भाग्य के नहीं मिलती है वस्तु। धर्म की कोई भी वस्तु हो, साधुओं का सानिध्य हो और ऐसे कार्यक्रमों को संपन्न करने का योग मिले, तो ये समझना चाहिए कि हमारे पुण्य ने जोर मारा है और ये कार्य हमारे यहाँ हो, प्रारंभ हो रहा है, संपन्न नहीं हो रहा, अभी तो प्रारंभ होगा यहाँ से। तो इसलिए ये प्रारंभ का जो संकल्प आपने लिया है और अब उत्साह जागृत हो रहा है, तो आपके संकल्प शक्ति और उत्साह शक्ति सार्थकता को प्राप्त हो और ये आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के इस शताब्दी महोत्सव की गूंज जो है सारे देशवासी सुन सकें, ऐसा प्रयत्न और पुरुषार्थ आपका हुआ है और होता रहे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय लो महावीर भगवान की।